नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ से रिलेटेड। जो जितने भी लोगों को क्यूरीज रहता है कि लॉ क्या होता है, कैसे होता है, एक वकील कैसे बनते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो जज होते हैं वो कैसे बनते हैं, प्लस इनका जो सैलरी होता है उनके बारे में सबको जानने की इच्छा होती है। प्लस दूसरी चीज़ होती है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये जानना होता है कि जो फीस होता है लॉ करने के दौरान वो कितनी लगती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सामान्य क्वेश्चंस रहते हैं, जो एक स्टूडेंट को हमेशा से दिमाग में रहता है कि ये सारे क्वेश्चंस का कोई जवाब देने वाला हो। तो आज हम इस वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लगभग 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, और 30 मिनट में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता था, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस हमेशा से आते थे, वो चीज़ें मुझे लगता है जो एक 12th का बच्चा 12th पास किया होता है उसके बाद से ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, वकील, एडवोकेट, जज की जो लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कचहरी में काम होता है, वर्क होता है, सब चीज़ों के बारे में, जो सामान्य क्वेश्चन है उन लोगों के बारे में और उन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके पहले ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मैंने जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो हमारे जो ये वीडियो है लोगों तक शेयर करिएगा जिनको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ एक ए नाम का लड़का है जो अभी 12th पास किया है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे वकील बनना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बोला, इसमें केवल सिर्फ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। वकील बनने के बाद बहुत लोगों को रहता है कि मुझे एडवोकेट बनना है। ठीक है, तो जो वकील होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग अधिवक्ता बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये होता है लॉयर। ठीक है, ये जो होते हैं इनको लॉयर बोलते हैं, वकील को लॉयर बोलते हैं, लेकिन अधिवक्ता जो होते हैं इनको एडवोकेट बोलते हैं। ठीक है, तो एडवोकेट जो होते हैं ये इसके पहले आदमी जो जो भी देखते हैं कि अधिवक्ता है, कचहरी में ज़्यादातर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं जो बिल्कुल इस तरह से पहना होता है। ठीक है, एक ब्लैक कोट वाइट और ये इस तरह से बैंड पहना हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं। वो जो होता है किसी भी जो जिसको न्याय चाहिए होता है, वो अगर जज के सामने जाता है तो उसके लिए एक वकील जो रिक्वायरमेंट होता है लोग रखते हैं, तो उसके लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं अधिवक्ता के लिए। लेकिन ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको हम वकील जनरल भाषा में बोल देते हैं, कि वो पढ़ाई करते रहते हैं। बहुत लोग एलएलबी के साथ एलएलएम भी करते रहते हैं, और उसके बाद जब उनके पास बार काउंसिल से अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं तो वो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वकील और जो सबसे ज़्यादा अधिवक्ता जो होता था, शुरू से हमेशा से कन्फ्यूजन सभी लोग को रहता है। तो सबसे बड़ा पहले यही क्लियर करना जरूरी होता है कि जो वकील होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, और जो अधिवक्ता होते हैं वो हमारे एडवोकेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें रहता है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ये वर्ड पहले। और दूसरी चीज़ होता है कि ये जो वकील होते हैं, किसी का ऐसा केस उस लड़ना होता है तो नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए बार काउंसलिंग में आपको वहाँ पे एनरोलमेंट कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए आपको एलएलबी का कोर्स जो होता है 3 साल का किए होंगे, उसके बाद आप कर सकते हो, तब जाके आप अधिवक्ता बन सकते हो। रजिस्टर्ड कुल मिला के कराना पड़ता है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल में रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी रहता है। तो पहला चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि 12th के बाद एक बच्चा है तो कैसे सब सारा प्रोसेस करेगा और क्या क्या चीज़ें इन डिटेल में बात करने वाले। ठीक है, तो जनरली हम ये नाम से बात कर रहे हैं कि एक लड़का है और वो अभी 12th पास किया है। ठीक है, अब वो वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, और जितने लोग फ्यूचर में बनना चाहते होंगे उनको जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो अपना कमेंट में पूछ लीजिएगा। मुझे नहीं पता कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं उसका जवाब इसमें देने वाला हूं कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चंस है, अगर मैंने इस वीडियो में छूट जाएगा तो आप जनरली पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ए नाम का लड़का है, 12th पास किया है। ठीक है, और वो 12th पास करने के बाद क्या करेगा, उसको वकील बनना है पहले, क्योंकि जज बनने के लिए एक प्रोसेस होता है जो वकील से होकर ही गुजरता है। ठीक है, तो पहले तो आपको वकील बनना पड़ेगा, फिर आप जज बनना। डायरेक्टली अगर कोई जज बनना चाहे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है मेरी जानकारी में। हो सकता है होता होगा, बट मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 12th के बाद आपको क्या करना है, बीए। ठीक है, और एक होता है बीए एलएलबी। ठीक है, बीए 3 साल का कोर्स होता है और ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें 1 साल का आपको, 1 ईयर का बचत बोल सकते हैं, आपको बचत मिल जाता है। ठीक है, ये एलएलबी जो होता है ये पूरा कंबाइंड कोर्स रहता है, और बीए जो होता है वो 3 साल का होता है। अगर बच्चा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बीए करते हैं, ठीक है, इसके बाद
इसके बाद वो क्या करते हैं, एलएलबी करते हैं, ठीक है। बीए के बाद एलएलबी करते हैं, तो इसमें 3 साल और 3 साल इसमें, 6 साल उनको देना पड़ता है। वैसे इसमें 1 साल बच जाता है, ठीक है। बट सारे बच्चे तो 12th के बाद डिसाइड नहीं किए होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं बीए कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी किए होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बीकॉम करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीएससी बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, या जो बीए वाले ही बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इन बच्चों का क्या होता है, बीए बीएससी बीकॉम वाले जो बच्चे कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मुझे एलएलबी करना है, एलएलएम करना होता है। जैसे ग्रेजुएशन होता है एलएलबी, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलएम होता है, ठीक है। तो आपको 12th बाद क्या करना है, ये सब चीजें करना। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज होता है इसके लिए ना, एक क्लैट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो क्लेट का एग्जाम क्या होता है, 12th बाद, ठीक है। आप जैसे बीए होता है, ठीक है, बीए और एलएलबी, ठीक है। तो ये जो क्लेट का एग्जाम होता है, ठीक है, क्लेट का एग्जाम जो होता है, ये आपको ना साल में एक बार होता है, ठीक है। और इसके 12th के बाद जैसे जिसको करना होता है, ठीक है, तो बीए एलएलबी जो होगा उसके थ्रू आप वकील बनने वाले हो। तो जैसे सभी लोग की इच्छा होती है, जो उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो सबको अच्छे कॉलेज में जाना। क्योंकि देखो एलएलबी आपको करना है, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा ना, तो आपको कहीं पे भी जो एजुकेशन होता है, पढ़ाई विदाउट प्रैक्टिस करना होगा, तो जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा कर नहीं पाओगे। और प्रेस्टिजियस कॉलेज रहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं करने के लिए, ठीक है। मेन रीजन मुझे जो मैं फील कर पाता हूँ बस यही होता है कि आपको अगर अच्छा यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर होंगे, करिकुलम होगा, बहुत सारी एजुकेशन मिलेगा, जज वकील, मतलब बहुत सारी चीज़ों लोगों को आप वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको लगभग कह सकते हो बिल्कुल आराम से आसानी से चीज़ें मिल जाता है। अगर एक बच्चा बीए कर रहा है किसी नॉर्मल कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, जहाँ से ढंग के कभी स्कूल भी ना जाता हो, तो वहाँ से वो क्या ही सीखेगा ना। तो मेन रीजन जो होता है क्लैट एग्जाम देने के लिए, उसके लिए बच्चे 1 साल प्रिपरेशन करते हैं। कुछ बच्चे पहले से ही वकील बनना चाहते हैं, तो जैसे 9th 10th में ही पेरेंट्स अगर किसी को वकील हैं, जज हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले से स्टार्टिंग पढ़े, तो 3-4 साल पहले से वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बेनिफिट रहता है। लेकिन हमने बताया कि दोनों के लिए, कुछ बच्चे ऐसे जो होते हैं जो पहले से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उन्हें बहुत एज होने के बाद पता चलता है कि अरे यार मुझे तो अभी ये करना है और ये लेट हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो क्लेट का एग्जाम जो होता है उसमें मैक्सिमम बच्चे तो देखो सेलेक्ट नहीं होते हैं। रियलिटी है कि किसी भी एग्जाम को जब तैयारी बच्चे करते हैं, कंपटीशन होता है, उसमें 10% बच्चे सेलेक्ट होता है, 90% का क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या 90% बच्चे वो छूट जाते हैं? नहीं, वो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज से और किसी न किसी छोटे कॉलेज से चीजें पढ़ते हैं। तो ठीक है, जैसे क्लेट का एग्जाम दीजिए, क्योंकि मैं देखिए इन रियलिटी ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है कि क्लेट मेरा निकलेगा कि नहीं, क्लेट नहीं निकला तो क्या होगा, मैं वकील बन पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसमें सिंपल मैंने बताया ना, सिंपल क्वेश्चन रहने वाला, तो कुछ डराने वाली चीज इसमें नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल इन क्लियरिटी के साथ बोलने वाला हूँ कि क्या हकीकत है, ठीक है। तो आपको क्लेट एग्जाम देना है, बिल्कुल मन लगा के साल भर तैयारी करना है, 12th बाद पढ़ना है। अगर आपको निकल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं निकलता है, एक मिडिल क्लास गरीब जो फैमिली में, उसके लिए भी बताने वाला उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगा, क्लेट तक 12th पास करना है, बीए करना है आपको। अगर बीए नहीं हुआ तो बीएससी कर लीजिए, बीएससी नहीं हुआ तो आप क्लेट कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होता, क्लेट व्लेट कुछ नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं सबके लिए बता रहा हूँ। आप अगर अच्छे हो तो ये सब हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे जो ये सब कुछ नहीं कर पाए, सिंपल सा 12th के बाद आपको बीए करने हैं किसी भी कॉलेज से। बीए कॉलेज करने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये लगता है पर सेमेस्टर का। बीए में भी जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने होते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 10 हज़ार रुपया लगता है, ठीक है, तो एक साल के लिए। और आप अपने आसपास के जो भी जिस एरिया में हो ना, वहाँ पता करो आसपास में जो सबसे बिल्कुल बोलते हैं ना लोवेस्ट प्राइस में आपको पढ़ाते हो। मैंने फीस भी बता दिया, 5 हज़ार से 6 हज़ार रुपये लगता है पर सेमेस्टर का, ठीक है। लॉ के लिए भी ऐसे 10 हज़ार पर सेमेस्टर लगता है। तो आपको क्या करना है, उन बच्चों के लिए जो क्लेट निकाल लिए, जो किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, फीस कम लगने वाला है। या अच्छे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज में, जिनके पास देखो पैसा है, तो आराम से किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाके पढ़ सकता है। फीस कितनी होती है प्राइवेट कॉलेज का? 1-1 लाख रुपए पर एनुअल होता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक। मैं ऐसे गूगल किया हूँ तो कॉलेजों का फीस देखा हूँ, जनरली इतना रहता है, ठीक है। बहुत सारे खर्चे भी रहते हैं। तो प्राइवेट में उनके लिए जो मिडिल क्लास के ऊपर हैं, जो लेकिन मिडिल क्लास है, जो पुअर फैमिली के हैं, उनके लिए ऐसा कि लोवेस्ट किसी भी कॉलेज से जाके आप एडमिशन ले सकते हो 12th बेसिस पे। बीए कर लो, फिर वहीं से एलएलबी कर लो, ठीक है। तो बीए एलएलबी कर लो आराम से, आप 1 लाख के अंदर पूरे 3 साल में आप पढ़ सकते हो, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ये सब चीजें पता है, इसलिए कि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बच्चे ऐसे ही 50 हज़ार रुपए में बीए और 50 हज़ार में एलएलबी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। कॉलेज आप खुद सर्च करना अपने आसपास में, मैंने बताया मैं ऐसे कॉलेज का नाम भी जानता हूँ, बट मुझे क्या रहता है, हर चीज लीगल चीजों से बचना चाहता हूँ, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं बता सकता। बट इतना कंफर्म बताता हूँ कि आप गूगल कर लेना, ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज मिल जाएंगे आसपास में, जहाँ पे लोएस्ट प्राइस में आपको बीए भी कराया जाता है और एलएलबी भी कराया जाता है, ठीक है। तो आप वहां से लेना। सबसे बड़ा दिक्कत इससे क्या आता है, आपको
कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा। आपके पास डिग्री तो हो जाएगी बीए की और एलएलबी की, बट नॉलेज उसके लिए क्या करना, आपको यूट्यूब का सहारा लेना, गूगल का सहारा लेना, नोट्स बनाना है। और उससे भी ज़्यादा अगर लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कचहरी में चले जाओ, प्रॉपर टाइम थोड़ा वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, जो भी आपको सोचना है, क्योंकि देखो दोनों होगा, वेस्ट भी होगा, इन्वेस्ट भी होगा। तो जैसे आपको 10 घंटे की चीज़ जो 2 घंटे में आपको स्कूल में सीखने को मिल सकता था, हो सकता है कचहरी में 10 घंटे लगे। बट कचहरी में अगर 10 घंटे सीख भी लेते हो तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है। एक बच्चा किसी अच्छे कॉलेज भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको भी कचहरी में जाना ही पड़ता है। तो कचहरी तो सबके लिए सेम ही होने वाला है, क्योंकि फाइनली क्या है कि अभी आप पढ़ ले रहे हो, बाद में क्या है कि कचहरी में ही आपको जाना है। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि आप जेन्युइन ड्रेस, सफ़ेद जो शर्ट है वो पहन लो, पीछे नीचे का पैंट जो है ब्लैक कलर का पहन लो, जो वकील का एक भेसा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल आप पहन के आराम से जा सकते हो वहाँ पे, जो भी मिल रहा है जिससे एक नोट्स ले लो, पूछते जाओ, धीरे-धीरे कर के सीख जाओगे, ठीक है? अपने टाइम में। और 10 बजे से 5 बजे के बीच में कचहरी में से अपने घर चले आओ। कुछ चाहो तो आप पैसा भी वहाँ कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात ग्रेजुएशन करके ही लॉ कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा के पास इतना नॉलेज होता है कि अपना दिन भर का जो पॉकेट मनी जिसको बोलते हैं, वो कचहरी में से निकाल भी सकता है, सीख भी सकता है, ठीक है? सीखने के दौरान ही बता रहे हैं मैं ये सब चीज़ें। अगर किसी आप वकील के पास जाओगे तो दुनिया भर की चीज़ें अपना पूरा गाथा सुनाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आपको भी बता दूँ, किसी भी अगर आपके पेरेंट्स या कोई ऐसे सपोर्टिव हैं जिनके थ्रू आप जाके पढ़ रहे हो, वकीली सीख रहे हो, तब तो ठीक है, वरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़ें, ठीक है? अब उसके बाद आते हैं, अगर ये सारी चीज़ें कर लिए लॉ के लिए, तो अभी 3 साल में आपके जो एलएलबी है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे एलएलएम जो होता है वो 2 साल के लिए रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है? यूजी और पीजी इसको बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है? फुल फॉर्म इसका जो होता है 12th के नीचे जो होंगे वो लोग याद रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है? तो यहाँ पे एलएलएम और ये चीज़ें कर लेते हैं। 3 टू 5 साल में आप क्या होंगे, आप ये यहाँ पे डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री कंप्लीट होने के बाद एक हमारा बार काउंसिल होता है। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो एक यूपी का होता है बार काउंसिल, मतलब आप यूपी की किसी भी तहसील में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, किसी भी तहसील में कहीं भी जाके या किसी भी जगह पे, तो आपके लिए वहाँ पे क्या होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल में आपको करना पड़ेगा। इसके बाद हाई कोर्ट का जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस लास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ रूल्स नियम्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था, जज बनने के लिए भी कुछ आपके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें बाद में बात करेंगे। अभी इतना क्या हो गया कि आप यहाँ पे बार काउंसिल में कर लिया, आप एडवोकेट बन गए, ठीक है? एडवोकेट बनने के बाद क्या है, वकील जो होते हैं वो पढ़ाई करे, जैसे एलएलएम कर रहे हो तब भी आप बोलचाल भाषा में वकील बोल सकते हो, लेकिन आप बार काउंसिल से एडमिशन करा लिए हो, अपना रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपके पास सारा जो भी कह सकते हो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको क्या कर सकते हो, कहीं पे भी कोर्ट कचहरी में अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है? आप किसी के साथ काम करोगे तो वो ज़्यादा केसेस क्या होगा आपके पास लेके आएगा, ठीक है? किसी जो आपके गुरु हैं जिनको आप सीनियर बोल सकते हो, तो सीनियर क्या होता है, कोई भी वर्क करेगा तो जूनियर को उसमें इन्वॉल्व करके काम करा सकता है, कर सकते हैं, ठीक है? या तो आप खुद का अपना कहीं पे भी स्टार्टअप खोल के अपना काम कर सकते हो उसमें। अगर आपको कोई जॉब के लिए चाहिए तो गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारे ऐसे सेक्टर में जॉब होते हैं जहाँ से भी आप वर्क करके पैसा कमा सकते हो। फिर टीचिंग लाइन में भी है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी है, और प्लस ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप लॉ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा के वहाँ से पैसा कमा सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से पैसा मेनली कमा सकते हो एडवोकेट बनने के बाद, जो नॉर्मल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे और आपका जो इनकम है धीरे धीरे ग्रोथ होता जाएगा और चीज़ों को सीखते जाओगे। ये तो लॉ वाला हो गया। उसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि उनको पीसीएस जे के एग्जाम होता है जज के लिए, ठीक है, सिविल जज के लिए, तो आप उसको 1 साल तैयारी कर सकते हो। उसका प्री मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। आप उसको देके डायरेक्टली आप 21 साल के एज में जज भी बन सकते हो, ठीक है, सिविल जज के लिए। तो इतना सारा हो गया जज बनने का प्रोसेस। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आजकल सबसे ज़्यादा मैं बहुत जगह पढ़ा था, मतलब देखिए इसमें थोड़ा-सा अब चीज़ें जो सच्चाई है वो बात करने वाला है प्रैक्टिकल। यहाँ पे 70 से 80% जो वकील होते हैं और 10% इधर, ठीक है, और 10% इधर वकील। ये जो होते हैं ये मिडिल वाले होते हैं, ठीक है, ये मिडिल और ये रिच, और ये जो होते हैं ये पुअर, ठीक है। ये जो वकील जो एडवोकेट होते हैं, वकील एडवोकेट दोनों बोलेंगे, अधिवक्ता हो, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं सब इसी कैटेगरी में। 70 से 80% जो वकील होते हैं ना, आप हर जगह हर तहसील में देखोगे ना, वो लगभग 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, और मतलब मिनिमम बोल सकते हो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, और जो थोड़ा सा 2-4 साल हो जाते हैं उनको 15,000,
थोड़े से मान लो ठीक ठाक वो कमा रहे हैं तो 20,000 25,000 ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसे कुछ ऐसे वकील होते हैं जो 10% में बोल रहा हूँ, जो ये जेन्युइन जो होते हैं, उनके पास एक गाड़ी होता है, घर होता है, जो भी कह सकते हो नॉर्मल है, वो भी बहुत बना है, वो उनके पास होता है। वो भी एज जो होता है 10 से 15 साल जब घिस चुके होते हैं, जो इस कैटेगरी में से 10 साल, ये 10 साल यहाँ पे घिसना, ठीक है। जब 10 साल यहाँ घिस लेते हैं ना, 10 ईयर, ठीक है, कम से कम 10 ईयर, तब जाके वो 10 ये मिडिल क्लास में आ पाते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा, 20 से लेकर 40 एज के बीच में जब होते हैं, ये ईयर में उनके वर्किंग का एरिया बता रहा हूँ, तब ये मिडिल क्लास में रहते हैं। कुछ ऐसे बस केवल जो 10% बोला हूँ ना, ये ऐसे आप यूट्यूब पे, ठीक है, और गूगल पे इनको सर्च करोगे, और यहाँ पे सोशल मीडिया पे कह सकते हो, या न्यूज़ में कह सकते हो, या इन रियल लाइफ में कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील और जज होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादातर तो वो होते हैं जो हाई कोर्ट के लोग होते हैं, यहाँ पे जैसे 1-2 करोड़ रुपया पैसा है, घर द्वार है, वो सारी चीज़ें इसमें आ रहा है, लेकिन इनके लिए भी बहुत टाइम देना पड़ता है। और ये तो मैंने बताया ना, बस केवल स्पेशल लोग ही होते हैं जो इसमें होते हैं। मैक्सिमम जो वकील लोग होते हैं यहीं पे रहते हैं। जज के क्या, जज के बारे में नहीं बता रहा था, ये वकील के बारे में बोला था। तो ये इसमें है। और सबसे बड़ी चीज़, अब सच्चाई जो है, अब इससे भी परे एक सच्चाई जो बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है जनरली, आप कभी भी किसी के पास अगर सीखने जा रहे हो, किसी सीनियर के पास, तो दो ऑप्शन मुझे लगता है जेन्युइन, जो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। एक तो आपके रिलेटिव में अगर कोई है तो आप सीखने चले जाओ उनके पास, क्योंकि हो सकता है आपके रिलेटिव, अगर मतलब रिलेटिव इन द सेंस है आपको सच में वो मानते जानते हो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हो, मानते हैं, तब आप उनसे सीख सकते हो। जैसे पेरेंट्स हो गए, चाचा हो गए, या आपके मामा जी हो गए, आपके नाना जी, फूफा जी, कुछ भी हैं जो लग रहे हैं, तो वो आपको सिखा सकते हैं। आप जाके 1-2 साल सीख लोगे, अच्छा रहेगा, बहुत चीज़ें अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। वो चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि तो जो इनके पास 4 से 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो, मतलब आप 20 साल के हो तो वो 30 साल के हों, डिफरेंस बस इतना ही होना चाहिए। मतलब 30 के ऊपर के लॉयर के पास सीखने ही मत जाओ, इसलिए क्योंकि वो नया नया रहेगा, तो आपको अच्छी चीज़ें सिखाएगा, थोड़ा आपके और उसके माइंड में तालमेल बैठेगा। मतलब बुढ़ा 50-60 साल का है, उसके पास आप जा रहे हो सीखने के लिए, तो आपको कुछ सिखाने वाला नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस तो रहेगा बट वो सिखाएगा नहीं। सर कसम बता रहा हूँ, मैंने फील किया कि एक वकील जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, लेकिन अगर आप सोचोगे वो पढ़ा पाएगा, तो मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक फील ही नहीं कर पाता हूँ वो कभी सिखा ही पाएगा। उसके पास इतना ज़्यादा ईगो और घमंड, इस चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो देखने को मिलता है ना, वो कभी भी टीच नहीं कर पाता है एक अपने जूनियर को, हमेशा हर चीज़ में, मतलब वो बिल्कुल उसको, वो उसका लेवल ही अलग होता है। तो आप जब भी जेन्युइन करो, वो छोटे जो वकील होते हैं उन्हीं के पास जाओ सीखने, क्योंकि आपको सिखा पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप खुद, आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, तो आप अपना खुद का शुरू कर दो शुरू से ही। जो भी आप लॉस में पहले जाओगे, हर तरह से लॉस में जाओगे, लेकिन वो लॉस को कभी कवर होगा जब आप चीज़ों से सीख जाओगे, तो आप डेफिनेटली अच्छा खासा अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस और पैसा दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ से वो चीज़ें सीख जाओ। अब इन रियलिटी देखो, बात करते हैं हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखोगे ना, तो जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, आप बड़े बड़े कॉलेज का मैं देखता हूँ, यूट्यूब पे भी आप भी देखना, बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, इस वीडियो के बाद भी आप सर्च कर लेना, कि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 10,000 2,000 से लेकर 10,000 के बीच में ज़्यादातर जो वकील होते हैं वो कमा पाते हैं, अपने घर की फैमिली खर्चा चला पाते हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनको 2,000 4,000 दिया जाता है, 1,000 दिया जाता है, और उससे भी ज़्यादा कम अगर देखा जाए तो बहुत लोग को फ्री में काम करने के लिए बोला जाता है, या बोला जाता है कि 10-20 रुपए ले लीजिए और काम करिए, सीखिए, पहले 2 साल 3 साल आपको सीखने में लगेगा। तो मतलब सीखने के नाम पे आपको 2-3 साल उनके यहाँ आप जाके मजदूरी करो, बधुआ मजदूरी, या 10-20 रुपए देते हैं। आज के टाइम में पॉकेट मनी भी, हमारे जो बच्चे होते हैं उनको 50 से 100 रुपए दिए जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। सोच के देखो, हम जैसे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को 20 रुपए दिया जाएगा, तो एक तरह से इंसल्ट है, कह सकते हो। और दूसरा चीज़, मैं गवर्नमेंट का मैंने देखा, यहाँ पे रूल देखा कि कम से कम किसी स्टूडेंट को, या जो भी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उनको, कम से कम 10,000 रुपये तो मिनिमम वेज होना चाहिए, मिलना चाहिए। बट हमारे यहाँ सब चीज़ें नहीं, इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया है कि कैसे वर्क करे, और बहुत सालों से ऐसा सब चीज़ें चलता आ रहा है कि कोई रूल रेगुलेशन इस पर नहीं है। तो आप इस चीज़ के बारे में जरूर सोचिएगा। और जो लास्ट में आप कहने वाला हूँ, कि अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है, स्किल है, मेहनत है, ईमानदारी है, सब कुछ, अगर वो चीज़ें जो लगता है कि एक होना चाहिए एक वकील के पास, एडवोकेट के पास, तो अगर वो चीज़ें आपके पास है, तो डेफिनेटली आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, थोड़ा सा झेल सकते हो, लेकिन आप अच्छा कमा सकते हो। और जाहिर सी बात है, हर चीज़ में समय देना पड़ता है, और दूसरी चीज़ें स्किल मायने रखता है। तो अगर आप समय के साथ और स्किल के साथ अपना जो आपके अंदर हुनर हो उसके हिसाब से काम करोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा एडवोकेट, अधिवक्ता बन सकते हो। समाज में भी बहुत सारे नाम अपना रोशन कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, और पैसा भी बहुत सारा कमा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, और कुछ चीज़ें छूट गया होगा तब कमेंट में पूछेगा, रिप्लाई मैं दे दूंगा। और डेली अब वीडियो बनाया करूंगा, तो हर एक पार्ट में हर एक चीज़ का जो
क्वेश्चंस रहा करेगा, बताया करेंगे। पहला वीडियो था जो ओवरऑल मैंने बता दिया, लेकिन हो सकता है किसी को कुछ जानना हो जो छूट गया होगा कि अच्छा ये चीज़ है, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को देखने के बाद, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। और मैं यही लास्ट में कहूँगा कि आप मेहनत करिए, देखिए क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज़ है ना, हर एक चीज़ आपके आगे पीछे चला जाएगा, लेकिन जो मेहनत है वो चीज़ें आपके हमेशा आगे जाने वाला है। तो आप कुछ भी आपके अंदर कमी हो उसको छोड़िए, आप मेहनत पे बस लग जाइए। आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप वो हर एक चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।